एक कड़ी चुनौती दिख रही थी दुर्ग लोकसभा में और उतनी ही बड़ी जीत हुई, कैसा अनुभव कर रहे हैं? चुनौती को अवसर के रूप में बदलना भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, युवा साथियों को आता है, उन्होंने कर दिखाया है। जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी बड़ी जीत भी हुई है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, प्रेम मिला, स्नेह मिला और उसकी बदौलत पिछले साल के रिकॉर्ड को, पिछले 19 के रिकॉर्ड को तोड़कर और ज़्यादा अधिक वोटों से इस बार जीत हासिल हुई है। इसके लिए मैं जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। बड़ा लालच कांग्रेस ने दिया था, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, इसके अलावा कर्जा माफ़ी भी थी, तो क्या मानते हैं पूरी तरह धराशायी हो गए कांग्रेस का घोषणा पत्र? देखिए, सच्चा का बोल वाला झूठा का मुँह काला हुआ है। झूठ बोलने वाले अक्सर झूठ बोलते हैं, अपने झूठ के फरेब जाल में फंसाने का काम ये लोग करते हैं। इसको जनता अच्छी तरह जान गई थी और उसी का प्रतिफल हुआ। ये लोग जितना भी बोले उतने दलदल में फंसे। कई गांव में तो उनको भगा दिया गया, कई वार्डों से उनको भगा दिया गया। झूठे, तुम हमें 1500 नहीं दे सके, 1000 नहीं दे सके, वो क्या आज 1-1 लाख की बात करने आए? इस तरह के अवहेलना उनको झेलना पड़ा और आज उसका प्रतिफल दिखा। कितने बड़े प्रचंड बहुमत से जीतकर फिर से एक बार दुर्ग लोकसभा इतिहास बनाया है। ये यहाँ के लोग देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बदौलत। क्या कारण है कि जो 400 पार का नारा लगा था और इस बार 400 पार नहीं आया, उसका विषय में? नहीं, उसकी ग्लानि तो है मन में, मगर शायद हम बहुत सारी अपनी बातों को जनता तक पहुँचा नहीं पाए। ठीक है, हमारे शीर्ष नेता इस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, मैं उस लेवल में नहीं आता, मगर फिर भी छोटे छोटे कार्यकर्ता के मन में बात है, पीड़ा है कि क्यों ऐसा हुआ। मगर उन लोगों के भी, वो लोग जो विपक्ष के लोग झूठ फैलाते रहे, फरेब करते रहे, बहुत सारे गलत मुद्दों पे वो लोग उलझाने का प्रयास किए। शायद कई प्रदेशों में उस उलझन में लोग फंस गए। हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में ये सब नहीं चला, लेकिन कुछ बड़े राज्यों में उनका फरेब चल गया और उसके कारण लोग बहकावे आ गए, उनके छलावे में आ गए और ये दुष्परिणाम हुआ है। मगर फिर भी जनता जनार्दन का जो धनादेश है वो सिरोधारी है, हम इसको अंगीकार करते हैं और दुगुने उत्साह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बिना हताश हुए, बिना निराश हुए, बिना परेशान हुए, जिस तरह का भाव मनोभाव माननीय मोदी जी का रहता है, वो दुगुने उत्साह के साथ इस देश को विश्व के शिखर में ले जाने में लगेंगे। प्रधानमंत्री बनना उनका तय है और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन के इस देश को तीसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए वे संकल्पित हैं। ऐसा क्या कारण हो गया कि यूपी में जो अपन बड़ी लालसा रखे थे कि अपना सीट आएगा और अयोध्या जैसा सीट हार गए, जबकि वहाँ रामलला जी आए थे? मैंने कहा ना कि लोगों को जब ये लगेगा कि हम इसके छलावे में आ गए, जिन्होंने भी छलावे में आके, जिन्होंने भी धोखा खा के हमें सहयोग नहीं कर पाए, उनके मन में आगे चल के ग्लानि होगी, पछतावा होगा कि जब देश आगे बढ़ रहा था, जब देश का भविष्य लिखा जा रहा था, जब देश के कालखंड बदले जा रहे थे, तब उस समय हम क्यों पीछे रह गए, कोई उनके बहकावे में रह गए और हम क्यों भारतीय जनता पार्टी को, इंडिया को सहयोग नहीं कर पाए। ये पछतावा उनके मन में रहेगा और आने वाला समय फिर एक बार दिखाएगा कि कैसा रहेगा भारत। भिलाई जिले से एक अच्छी लीड मिली है, क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए? सबसे पहले तो मैं हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं कि उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत पाई, भारी लीड कर पाई। क्योंकि हमारे सामने सांसद के रूप में विजय बघेल जी थे, हमारे देश के नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, उनके चेहरे पे हमें भरपूर वोट मिला और भिलाई की जनता का आभार प्रकट करता हूँ।